ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 31 दिसंबर 2024 की 31 दिसंबर 2024 की। तो इस साल की ये बाबा की साकार मुरली है। फिर तो 2025 शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं ना, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। तो हमें रोज जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसको बाबा कह रहे पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और इस पढ़ाई से ही हमारे अंदर कोई ना कोई जो संशय बैठा हुआ है वो दूर होता है। इसलिए हमें रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सेंटर पे जाके पता नहीं कौन सी बाबा की बात हमें तीर की तरह हमारे अंदर लगे और हमारा संशय मिट जाए और हम आगे बढ़ते रहें। जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर आज बाबा ने प्रश्न पूछा है मुरली में, बाबा के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाबा के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि भगवान के दिल को जीतने की युक्ति क्या है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है ना। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें बाबा के दिल को जीतने की युक्ति बताई। देखा जाए, पहला युक्ति बाबा ने क्या कहा कि जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। तो बाबा से हमें कोई भी चीज छिपाना नहीं है। जो हमारे संबंध है, जो धन संपदा है ना, जो कर्म है, सब कुछ रोज बाबा कहते हैं ना, चाट देना चाहिए। फिर दूसरा बाबा ने कहा, बाबा के दिल को जीतने के लिए अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान देना है ना। अपना चाल चलन, बोल, व्यवहार, उस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना है। जैसे बाबा रोज मुरली में कहते उसको हम धारण करते चले। तीसरा बाबा ने कहा कि अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे, है ना। कोई पाप कर्म भी हो जाए तो भी उसको जरूर हमें बाबा को बताना चाहिए और हल्के हो जाना चाहिए। और लास्ट बाबा कह रहे हैं जैसे कि हमें दया व कृपा नहीं मांगनी है बल्कि स्वयं पर कृपा करना है बाबा की पढ़ाई से, है ना। तो इन चारों बातों, चारों युक्ति से हम बाबा के दिल को जीत सकते हैं। तो जरूर हम सोमान बनाएं इस प्रश्न उत्तर से भी कि मैं परमात्म दिल तक नशीन आत्मा हूँ। मैं परमात्म दिल तक नशीन आत्मा हूँ। और सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। तो बाबा कह रहे कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे, है ना, तो हमें सुना अनसुना कर देना है।
माना एक कान से निकाल देना है, कान से जिस कान से सुना उसी कान से निकाल देना है, बुद्धि में धारण नहीं करना है। किसी के बारे में कुछ भी कहे हमें उसको धारण नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने तो समझाया है ना, हर एक का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है, अनादि है। और बाबा कर हियर नो इविल है ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल है ना, दुख सुख और फिर मान अपमान सब कुछ सहन करना है ना। इस संगम युग में हमें सब कुछ सहन करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पुराने हिसाब किताब आदि भी इस समय ही चुक्त होने हैं। फिर बाबा ने धारणा के लिए सेकंड पॉइंट में कहा, बाप जो सुनाते उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है ना। दूसरा कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं तो उसको हमें सुना अनसुना करना है, परंतु बाबा की बातें जो बाबा रोज सुनाते हैं उसको हमें सुना अनसुना नहीं करना है। ऐसा करना माना भगवान का डिसरिगार्ड करना, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। और माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। तो बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा, बाप जो सुनाते उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं ना, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वो ही कल्याण कर सकते हैं ना, कल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है ना, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं। और मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो जरूर हम सभी को मास्टर दाता बन स्नेह देते चले, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो जरूर इस वरदान से हम अपने लिए सोमान बनाए, जैसे मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। फिर प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना है तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना है तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तो हमें अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो बाबा कहते हो इच्छा होने से ही आपको राह मिलती जाएगी। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं, जैसे मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। और फिर आज फॉलो फादर के लिए प्यारे बाबा हमें कह रहे हैं, तो ये हम सब जानते हैं इस मास का ये अंतिम अव्यक्त इशारा है जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से और शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। तो प्यारे बाबा कह रहे हैं, है ना, जो वरदानी मूर्त है वो स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है, तभी अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकेंगे व अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। तो कितना संतुष्टता का गुण धारण करने से हम अनेकों की इष्ट भी बनते हैं और अष्ट देवता भी
बन सकेंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, और मास्टर रचेता बन, अपनी रचना को शुभ भावना से और शुभ चिंतक बन, भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त है वो स्वयं संतुष्ट स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। तो जो वरदानी मूर्त है वो स्वयं है ना संतुष्ट का स्वरूप में रह करके औरों को भी देने वाले बन जाते हैं। विशेष अटेंशन है, बाबा कह रहे सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है, तभी अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे, वह अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने हमें इसके लिए समझाया कि कैसे हमें संतुष्टता का गुण धारण करना है, और हमारा जो इस मास का जो अव्यक्त इशारा का जो सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर बाबा ने फॉलो फादर के लिए कहा, साकार रूप में हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने, कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करो। तो बाबा कितना सुंदर हमें फॉलो फादर के लिए कह रहे हैं कि साकार रूप में माना ब्रह्मा बाबा हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी है ना। हर कर्म, कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विदेह स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने, कर्मातीत बनने के एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करो। तो ज़रूर हम ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन को हम फॉलो करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर चीज़ करके दिखाया, हम सब जानते हैं। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। और फिर बाबा ने आज अमृत वेले के लिए हमें कहा, बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। बाबा पूछ रहे, सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वो सदा निर्मोही होगा ना। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं है तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यही स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोह है। तो कितना सुंदर बाबा ने अमृत वेले हमें करने के लिए कहा कि बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया। बाबा पूछ रहे सिर्फ बाप के संबंध से तो नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए
उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा, बाबा पूछ रहे हैं, है ना। जिसने भगवान को सर्व संबंध से अपना बना लिया तो उनके अंदर विशेष गुण कौन सा दिखाई देगा, वो सदा निर्मोही होगा, मोह नहीं होगा। तो प्यारे बाबा है ना, कितना सुंदर हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं। तो वो सदा निर्मोही होगा, है ना। जो सर्व संबंध का अनुभव बाबा से करेगा तो सदा कैसे रहेगा, निर्मोही रहेगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं है तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसा नष्ट मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप सदैव अमृत वेले ये स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। तो अमृत वेला जरूर आज तो हम जरूर इसको करें, स्मृति में लाएं कि मुझे सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाबा दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आए ना। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोहा है। तो एक बाबा के साथ यदि हमारा सदा लगन बनता रहे तो हम सदा नष्ट मोहा है। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने प्रश्न पूछा ना कि भगवान के दिल जीतने वाले, है ना, उनकी युक्तियाँ बाबा ने बताई। तो इसी पर हम विचार कर सकते हैं कि भगवान का दिल जीतने के लिए, है ना, मुझ में और कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, या कौन कौन सा विशेष पुरुषार्थ कर सकते हम, या कौन सी विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सकते हैं जिससे बाबा के दिल जीते। तो ज़रूर इस पर हम विचार करें। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 पॉइंट्स तो अवश्य निकालें कि कैसे हम भगवान के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं, भगवान के दिल को जीत सकते हैं। और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे बाबा ने सार में कहा ना कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। तो देखिए इस पूरे साल भर, है ना, मैंने कोई पढ़ाई मुरली तो मिस नहीं की। और अब इस आने वाले नए वर्ष के लिए ज़रूर लक्ष्य रखे, उमंग उत्साह कि मुझे इस 2025 में कभी भी बाबा की मुरली किसी भी हालत में, है ना, मिस नहीं करनी है। अगर सेंटर में बहुत कारण से हम नहीं भी जा पाए परंतु अवश्य मुझे उसको पढ़ना है, सुनना है, ये ज़रूर इस वर्ष लक्ष्य रखें। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे कि, है ना, कैरेक्टर्स पर भी ध्यान देते हैं तो बाबा के दिल पर हम चढ़ते हैं। तो आज दिन भर चेक करें मेरा कैरेक्टर्स अच्छा रहा। और इस पूरे वर्ष के लिए भी देखिए बाबा एक हमें नया, है ना, प्लान दे रहे हैं, एक हमें पुरुषार्थ का मार्ग बता रहे हैं कि इस पूरे वर्ष में, है ना, जो 2024 तो बीत गया परंतु 2025 में मुझे श्रेष्ठ कैरेक्टर्स को धारण करना, ये भी एक लक्ष्य हम रख करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में कहा, है ना, कोई उल्टी सुल्टी बात है ना, उल्टी, है ना, किसी से सुना और वो हमें आके वो सुना रहा है, मतलब उल्टी कर रहा है। तो ऐसी बातों को हमें अनसुना कर देना है। इस पर चेक करें आज। और जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि हमें बाबा की बातों का कभी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा जो कहते हैं उसको तुरंत हमें जीवन में लाना है, उसको धारण करना चाहिए। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे तो चेक करें आज मैं मास्टर दाता बन के सबको स्नेह देते चली, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि हमारे अंदर चाहना होनी चाहिए, तो चेक करें कि मेरे अंदर, है ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की चाहना आज मैंने बना के रखी, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही मुझे श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलेगा ना। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे हमें स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना। आज चेक करें कि मैं स्वयं से भी संतुष्ट हूँ और सर्व से भी संतुष्ट हूँ, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे ब्रह्मा बाबा का ही, है ना, जीवन पूरा 84 जन्म का कैसे एक एग्जाम्पल है। तो आज मैंने भी साकार जीवन ब्रह्मा बाबा के जीवन को
फॉलो किया, अवश्य चेक करें। तो आज कोई भी कदम उठाते, संकल्प करते, बोल तो चेक करें कि क्या ये ब्रह्मा बाबा के समान है ना। तो इन सभी पॉइंट्सों में चेक करके स्वयं को 10 में से स्वयं को नंबर दे और फिर चेक करें। आज मैंने अमृत वेला किया तो अमृत वेला विशेष बाबा से सर्व संबंधों का है ना सुख का अनुभव किया, अवश्य चेक करें। आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी और दिन में 3 या 4 बार मैंने मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। और चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कितना समय किया और कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। तो अनुभव करें कि मैं बाबा के दिल तक नशीन हूँ, बाबा के दिल में जाके बैठ जाए जब भी योग में बैठे और उसका अनुभव करें। बाकी जो भी अनुभव करना चाहे आप अवश्य करें। और चेक करें है ना, आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही दिन भर। चेक करें देही अभिमानी कर्म योगी बन करके रहे आज। चेक करें आज दिन भर मैं सुमान में रही और सुमानों को यूज किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें मैं कर्मेंद्र जीत रही, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विक्रमा जीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। और चेक करें कि मैंने हर घंटे अपने याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 5 स्वरूपों का दिन में है ना 8 बार अभ्यास किया। चेक करें मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ है ना। और चेक करें कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुक्त होना है। तो इस 2025 को भी ज़रूर हम इस लक्ष्य को लेकर के चलें कि मुझे सभी कमी कमजोर से मुक्त होकर के बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनना है। और चेक करें कि जो हर घंटे बाबा के ट्रैफिक कंट्रोल चलता है उसको मैंने यथार्थ रूप से किया। और इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दें। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।